किसकी योजना है? तो केंद्र की योजना है ना, कोई राज्य की योजना तो है नहीं। हम तो खाली इसमें अकाउंट डाल के देते हैं, मगर जो बड़ी राशि है वो केंद्र सरकार इसमें मतलब वो करती है, वही प्रधानमंत्री जी के उधर से आता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये लोग इतना बड़ा बड़ा अपना होर्डिंग बोर्ड ये वो 2.1 2.2 2.0 जैसे वो पिक्चर उनकी रॉबर्ट वैसी इनका वो आ रहा है। अभी एक बोर्ड अब बड़ा जारी हुआ है 2.0 प्रधानमंत्री आवास। अरे भैया तो पैसा भी तो आन दो ना। पैसा कुछ भी नया पैसा नथिंग, कोई भी पैसा नया पैसा नहीं आया 2023 से लेकर आज तक। आप लोगों ने कुछ कहा है क्या इसकी राशि के लिए? हमने कहा बात आज, इसलिए तो आज इसमें करीब पौन घंटा चर्चा चली है और बहुत गर्मी से इसमें चर्चा चली है, क्योंकि सब पार्षदों का आरोप है ना भाई, या तो आप जिसका फॉर्म ले रहे हो तो सबको मकान दो। आप मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्म सबका लेते जा रहे हो, जिसका तालाब किनारे हो उससे भी फॉर्म ले रहे हो, जो नदी किनारे हो उससे भी फॉर्म ले रहे हो, जिसके पास पट्टा नहीं है वो भी अपना घर तोड़ के नया घर बनाना चाहता है, आप उससे भी आप फॉर्म दे रहे हो। या तो इसमें आप एक रूपरेखा बनाओ भाई, या तो उनको ये बताओ कि भैया देखिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तब आपको मकान मिलेगा, आपके पास ये मकान ये डॉक्यूमेंट है तो आपके पास मकान मिलेगा। ये तो किसी को भी फॉर्म दिए जा रहे हैं ना, किसी को भी फॉर्म दिए जा रहे हैं भाई। सही संबंधित जो किराएदार है उनको मकान देना है। और हम इस बात को भी बोलते हैं कि जिनके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं, जिनके पास फॉर्मेलिटी पूरी है, उनको मकान मिलना चाहिए। मगर ऐसा नहीं कि अभी आप अनाप शनाप अली गली जो गली में आ रहा है उसको दे रहे फॉर्म, देते जाओ, ऐसा थोड़ी है। तो इसलिए आज हमने इस बात को रखी है कि इसमें आप पूरा अपना एक रूपरेखा क्लियर करो, या हर जोन में वो लगा के रखो कि इसके बाद जिनके पास ये डॉक्यूमेंट है, जिनके पास ये कागज है, वही ये मकान को ले सकता है, नहीं ये मकान को नहीं मिल सकता। चलिए धन्यवाद। आप लोगों को कैश स्टार्ट। देखिए इसमें एक जो नियमित कर्मचारी उनको 15 लाख रुपया रहता है, मगर वो लोग कितना पैसा अपने हेल्थ के पीछे खर्चा कर लिए हैं, उसके कार्ड के जितना पैसा उसमें है उसके कार्ड में डाल दिया जाए और किसी एक हॉस्पिटल को हायर कर लिया जाए और उस हॉस्पिटल में उसका इलाज को किया जाए। और अभी क्या होता है कि हर MIC में मतलब हम लोग 7-7 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपया, 11-11 लाख रुपया, 12-12 लाख रुपया हम देते हैं। 3-4 शायद मीडिया वाले इस बात को भी उठाए थे कि ये इतना कैसे हो रहा है। बात सही भी है। हर MIC में कुछ ना तो कुछ आज भी आया है। MIC में ये MIC में भी कुछ लोगों के बिल आए हैं, वो भी मैं देख रहा था। तो ये मेरे ख्याल से ये बार बार अगर इस तरीके का हम लोग पैसा दे देंगे, कहां से आदमी इसको सरवाइव कर पाएगा। और मुझे लगता है कि ये अगर कैशलेस बन जाएगा तो कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी तो रहेगा भाई। जो उससे वो रहेंगे किसी मल्टी मतलब किसी उसमें मल्टी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएगा तो कम से कम पता तो रहेगा कि भी इसको इतना पैसा देना है, इतना पैसा नहीं देना है। प्रधानमंत्री आवास ये देखिए ये है आज इतने सारे लोगों का 9 लोगों का आया है आज इसमें कर्मचारियों के नाम। सुरेश बाग, राजकुमार शुक्ला, कृष्णा, रेशम लाल, चंद्र कुमार साहू, और आज भी शानदार 8 लाख रुपए का पेमेंट है। 7,89,625। और मैं फर्स्ट डे से चिल्ला रहा था। नहीं, अलग अलग पेमेंट है, अलग अलग पेमेंट है। किसी का एकता हॉस्पिटल से है, किसी का साईं बाबा से है, सबसे अलग अलग है। किसी का 98,000 है। अरे बाप रे, वो एक जन का तो 2,93,000 का पेमेंट है। ये क्या है मतलब ये इलाज के एक कर्मचारी जो नियमित कर्मचारी रहते हैं उनको 15 लाख रुपया हमारे यहाँ तो वो रहता है कि भाई अपने इलाज के लिए वो करा सकता है। मगर अब इसके लिए बार बार अगर ये नए तरीके से अगर ये आते रहेंगे और ये हर बार कम से कम 8 लाख, 9 लाख, 11 लाख, 12 लाख हर MIC में ये आता है ये मुद्दा। तो हम इसी चीज को डायरेक्ट कैशलेस करा रहे हैं और किसी एक हॉस्पिटल को हायर करा के वहां जाके वो अपना इलाज करा लेगा। तो मुझे लगता है इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और किसी के ऊपर भी ये ब्लेम नहीं लगेगा कि उसने क्या कराया नहीं करा। इसमें जानकारी मिली कि पैसा इनका भुगतान नहीं, पैसा इनका भुगतान हुआ है और वो ठीक है कि भले सामने बात नहीं आ रही, मगर देख लीजिएगा ये भी बात ग्रेसफुल जैसे बात निकल के सामने आएगी। मैं आज भी इस बात पे अडिग हूँ कि 1 करोड़ 40 लाख रुपए का टेंडर है। 1 करोड़ 40 लाख में 65 लाख रुपया उनको दिया गया है और आगे निकल के बात सामने में जरूर आएगी। 15 दिन के अंदर उस पर ठेका खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग किसी को ट्रायल बेसिस पे कराते हैं
तो मुझे लगता है कि ये पैसा वो लोग पहले ही वो लेते हैं। 3 महीने का टेंडर होता है, पहली बार 3 महीने का कोई टेंडर नहीं होता है। या तो आपको ट्रायल बेसिस करना था, या तो सिर्फ आपको 1 वार्ड को ले लेना था, या किसी 2 वार्ड को ले लेना था, 1 जोन को ले लेना था। आप पूरे 70 वार्ड को ले लियो, और 70 वार्ड में पूरे मुझे नहीं लगता कि सब पूरे रायपुर में मच्छर, तो मुझे लगता है कि इसको 15 दिन में लोग खत्म करेंगे। उसके बाद फिर ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा, और ग्लोबल टेंडर निकालने के बाद फिर इसमें किसी अच्छी कंपनी को इसका काम को दिया जाएगा। ये ग्रेसफुल जो कंपनी से ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। देखिए, अभी मैंने आज इस बात को उठाई, इस बात को कि भाई जो इतना बड़ा पैसा है, इतना पैसा आप लोग जब 20-20 करोड़ रुपया कोई तुम्हारा खा के बैठा है, और हमारा ही पैसा हम बार बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 14 बार उसको नोटिस दे चुके हैं, और 14 के 14 बार में उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा उसने लाके चेक जमा कर दिया। वो चेक भी जमा ऐसा हो गया कि चेक भी बाउंस होने लग गए। पहला चेक बाउंस हो गया, दूसरा चेक बाउंस हो गया, 20-20 लाख के 2 चेक बाउंस हो गए। और ऐसा नहीं है कि ग्रेसफुल का बोर्ड खाली रहता है, आप जब भी देखो ग्रेसफुल के बोर्ड में किसी ना किसी का ऐड रहता ही है। मतलब वो पैसा जरूर कमा रहा है, मगर निगम को 1 पाई भी पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने ब्लैक लिस्ट को करने को भी कहा है, और 138 के तहत उसके ऊपर FIR करने के लिए भी मैंने कहा है। चलिए, धन्यवाद। कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी हैं, उन लोगों को इस तरीके का जो कैशलेस कार्ड है उन लोगों को बना के दिया जाएगा, जिससे वो अपना इलाज को करा सकेंगे। उसके अलावा जो प्रमुख यही सब आज जो एजेंडे में जो आज चर्चा हुई है, एक और होर्डिंग्स को लेकर भी चर्चा हुई है। होर्डिंग्स को लेकर मैंने पहले ही कहा था कि उसके लिए हमने ऑडिट कराने के लिए मैंने कैट को ऑडिट कराने के लिए मैंने बात कही है, तो उन्होंने कहा है कि हम ऑडिट कराएंगे। और मैंने जो पहले दावे किए थे, मैंने जो पहले आप लोगों के सामने बातें रखी थी, वो सब बातें सही में है। आज भी होर्डिंग्स वाले से रायपुर नगर निगम को 24 से 25 करोड़ रुपया आज भी लेना है, आज भी वो हमारा देनदार है। इसका मतलब मैंने जो बात कही थी वो बात मैंने सही, एक बात जो आप लोग को जानकारी दी थी वो पूरी बात सही थी। 14 नोटिस चले गई है, 14 नोटिस के बाद भी उसके तरफ से अभी तक के कोई जवाब नहीं आया है। 14 नोटिस देने के बाद भी, पहली बात उसको ब्लैक लिस्ट करना था, अभी तक ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है। चेक उसके बाउंस हो गए हैं 100 है। क्या कंपनी कौन है? ये ग्रेसफुल है कंपनी, ग्रेसफुल कंपनी नहीं ग्रेसफुल होर्डिंग। उसके लगभग 40 ठो चेक जमा है 20-20 लाख रुपए के। मजे की बात है कि उसके 2 चेक जो लगे 20-20 लाख के वो बाउंस भी हो गए। तो जब चेक बाउंस हो गए तो 138 की कार्रवाई क्यों नहीं करे आप? 138 की कार्रवाई कर देना था। जब वो पैसे ही जमा नहीं कर पा रहा है तो उसको ब्लैक लिस्ट करो। खाली अभी तक के सिर्फ एक ही काम हुआ है, उसकी जो 20-25 वोट थे वह उसको राख साफ कर लिया गया, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया। तो आज हमने इस बात को कही है कि सिर्फ राख साफ से नहीं चलेगा, आप FIR भी कराओ, उसके ऊपर FIR भी होना चाहिए और उसको ब्लैक लिस्ट भी